आप सफ़ेद पोशों का ख्याल करें, आप गरीबों का ख्याल करें, आप इफ्तारियाँ भी करवाएं, आप शहरियाँ भी कराएं, लेकिन उसके साथ साथ आप गरीबों का ख्याल करें, आप उनके साथ माली ताउन करें। एक शेर है ना कि रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। बड़े दर्द दिल के साथ ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। लोग जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हैं। चीनी, गैस, बिजली, पेट्रोल, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि जिसको आप लग्जरी कहेंगे लाइफ की। लोगों ने अपनी जवानियाँ कुर्बान की, लोगों ने अपने माल कुर्बान किए, अपने घर कुर्बान किए, सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन मिला क्या? मायूसी। जिन्होंने कर्ज उतारो मुल्क सवारों का नारा लगाया वो भी लूट कर चले गए। जिन रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाए उनके दौर में जो है लोगों के मकानात गिर गए। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, खुशामदीद कहेंगे आपको आज तक पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में। नादरीन का एक टर्म जो है वो आप काफ़ी अरसे से, यानी जिसकी जितनी पैदाइश है वो ये बात सुनते चला आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और महंगाई जो है हर साल, पिछले साल से अगले साल जो है महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। अब इसमें अल्टीमेटली जो पिसते हैं वो आवाम है। अब आवाम जो है वो अपना दर्द दिल लेके जाएंगे इसके पास। अभी जो फ़ी ज़माना मौजूदा हुकूमत जो हमारी है, जिसे हम PDM की गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। पीपल्स पार्टी के पास जाएँ तो पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ी जमात है जिसने मुस्लिम लीग नून को आगे किया और जो है वो हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया। मुस्लिम लीग नून जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और उनकी नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। MQM को अगर मैं कहूँ कि उसी की वजह से आज ये जितनी महंगाई है, क्योंकि अगर MQM वोट ना देती तो शायद ये हुकूमत ना बनती। तो अब आप जाएंगे इसके पास इसी चीज़ को देखते हुए, जब बिल्कुल अंधेरा छा गया और कोई भी सामने नहीं आ रहा था, जब कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई और आवाम की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने का जब कोई जरिया नज़र नहीं आया, तो TLP की सूरत में अभी पिछले दिनों एक स्ट्राइक की कॉल दी गई और TLP ने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया। तो क्या वजह है कि दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रही हैं और इस पर बिल्कुल बात करने से गुरेज कर रही हैं इस सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए? तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं TLP के ऑफिस और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब, जो कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, उसमें NA 247 के जो हैं वो TLP की तरफ से मुतवक्के उम्मीदवार भी हैं। तो अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त देने का। और मैं मुबारकबाद सबसे पहले कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी हालिया दिनों में जो है वो महंगाई पे बात भी नहीं कर रहे और आपने जो प्रोटेस्ट की कॉल दी, तो मैं सबसे पहले बरकत के लिए हज़रत उमर की वो रिवायत के दरिया फुराक के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो हुक्मरान वक्त जो है वो जिम्मेदार होगा, इब्तिदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज तक का पाकिस्तान की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ जो अमीर मोहतरम ने दिया, अमीर कराची साहब ने दिया, वो आपके सामने है और हमारा मौक़िफ़ जानने की इन्होंने कोशिश की। अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजे। पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है वो मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लामी कोई भी मामला हो, चाहे वो कुरान का मामला हो, चाहे आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस का मामला हो, दीन का मामला हो, शायर इस्लाम का मामला हो, मज़ारात औलिया का मामला हो, सहाबा और अहले बैत का मामला हो, तहरीक लब्बैक हर वक्त मैदान में रही। चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे के नाम पर बना है, तो इस पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हर मुसलमान पर लाजिम है, इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान पर लाजिम है। तीसरा हमारा मंशूर है आवाम। इस वक्त जो है आवाम पिस रही है। बाज़ कहते हैं कि आपने उसने इतनी देर क्यों की। देखें, आवाम के इल्म ये होना चाहिए कि आवाम ने आज तक जिन लोगों को जो है प्रमोट किया, जिन लोगों के साथ खड़ी हुई, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर जो है, कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पर, मुख्तलिफ़ तरीके से जो है ना आवाम ने उनको अपना कायद माना, लीडर माना, उनके पीछे लगी रही, सारे मामलात आवाम करती रही। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी लोगों ने अपनी जवानियाँ कुर्बान की, लोगों ने अपने माल कुर्बान किए, अपने घर कुर्बान किए, सब कुछ कुर्बान किया,
लेकिन मिला क्या? मायूसी। जिन्होंने कर्ज उतारो मुल्क सवारों का नारा लगाया वो भी लूट कर चले गए। जिन रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाए उनके दौर में जो है लोगों के मकानात गिर गए। हुकूमत जो होती है उसका ताल्लुक एक माई बाप की तरह होता है, उसका किरदार एक माँ और बाप की तरह होता है। माँ और बाप, मैंने पहले भी कहा था कि माँ और बाप कभी औलाद को रोड पर नहीं छोड़ता, उसके सर से छत नहीं छीनता, उसके जिस्म से कपड़ा नहीं छीनता, लेकिन इन्होंने छतें छीन ली, इन्होंने घर छीन लिए, मकानात छीन लिए, बेदर्दी के साथ उनके 5-5 मंजिला 7-7 मंजिला मकानात को मस्मार कर दिया। जो इसके जिम्मेदार थे उनको नहीं पकड़ा, इसका जिम्मेदार वो बिल्डर था कि जिसने जो है बगैर NOC के वो बिल्डिंग बनाई। इसका जिम्मेदार वो अफसर था कि जिसने अनलीगल जगह को लीगल करके जो है वो लोगों के साथ जुल्म किया। उनको नहीं पकड़ा, पकड़ा तो गरीब आवाम को पकड़ा, उनके घर गिरा दिए, उनको दर दर की ठोकरों पर। आप देखें तो सही, जिनके घर से एक दिन भी अगर छत छिन जाए तो उनकी हालत क्या होती है, उनकी परेशानी का आलम क्या होता है। लेकिन ये बेदर्दी के साथ पाक कॉलोनी हो गई, दीगर ये मच्छर कॉलोनी हो गई, दीगर मकामात पे मकानों को बेदर्दी के साथ बिल्डोज कर दिया, गिरा दिया। इनका काम तो ये था कि उन गरीबों को घर देते, लेकिन जो घर था वो भी छीन लिया। जब तहरीक लब्बैक ने ये देखा कि अवाम ने जिनकी खातिर कुर्बानियाँ दी, जिनकी खातिर खड़ी हुई, वही अवाम को लूटने पर लग गए, तो तहरीक लब्बैक मैदान में आई। तहरीक लब्बैक ने कहा कि जहाँ हम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, नामूस रिसालत का और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहाँ हमने अपने पाकिस्तान का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपनी आवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम के लिए आज देखें, कोई कह रहा है वो चोर है, कोई कह रहा है वो चोर है, कोई कह रहा है इमरान चोर है, कोई कह रहा है शहबाज चोर है, कोई कह रहा है जरदारी चोर है, कोई कह रहा है बिलोरानी चोर है, कोई क्या। हर बंदा अपने उसमें चक्कर में लगा हुआ है। कोई अपने मुकदमे ख़त्म करवा रहा है, कोई दूसरे पर मुकदमे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इसी चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि खुदकुशी भी लोग कर रहे हैं, खुदकुशी लोग कर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। लेकिन उनको क्या परवाह है, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए हैं। उनको अगर यहाँ आवाम जूते मारेगी तो बाहर चले जाएंगे, बाहर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके पास बाहर की भी नेशनलिटियाँ हैं, बाहर भी उनके घर हैं। आज जितने भी आप लोग देखें, जब भी यहाँ से उनके खिलाफ गहरा तंग होता है वो बाहर चले जाते हैं, बरतानिया है, UK है, अमेरिका है, हर तरफ तो वो चले जाते हैं। तो गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं था। तो मैं सलाम पेश करता हूँ कायद मिल्लत इस्लामिया को, उस अजीम कायद को कि जिसको इस कम उम्री में रब ने वो सलाहियत दी है जो आवाम की पुकार बने, जो आवाम के जो है वो दर्द को समझा, उनकी तकलीफ को समझा, और समझते हुए वो मैदान अमल में आए और काल दी। और आवाम ने उस काल पर लब्बैक कहा, और आवाम ने ऐसा लब्बैक कहा कि बाज़ यूनियन वाले वो चाहते थे, और इदारों ने भी कहा, वो इदारे भी चाहते थे कि दुकानें खुलें, फ़ोन कर कर के बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने भी इस कायद मिल्लत इस्लामिया की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 27 तारीख को तहरीक लब्बैक की जो स्ट्राइक थी वो कामयाब हुई। तहरीक लब्बैक ने पेट्रोल के ख़िलाफ़ जो उसकी महंगाई की थी उसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक की। उस स्ट्राइक में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने कामयाब हड़ताल की और 5 रुपए जो है कम हुए। सिर्फ 5 रुपए कम नहीं हुए, 300 या 310 की समरी जा चुकी थी। यूं इस समझिए कि 33 रुपए या 43 रुपए कम हुए। तो ये तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको पता है तहरीक लब्बैक जिस मैदान में आती है उस मैदान में कभी पीछे नहीं हटी। उस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने कामयाबी हासिल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ताजिर भी आपने देखा होगा हमारे साथ, वो ये कह रहे थे कि उम्मीद की आखिरी किरण है तो वो तहरीक लब्बैक है।
अच्छा लामा साहब, आपने कहा रियासत जो है वो माँ की जैसी होती है। एक शेर है ना कि रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। बड़े दर्द दिल के साथ ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। लोग जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हैं। आप देखें, आटा, चीनी, गैस, बिजली, पेट्रोल, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है कि जिसको आप लग्जरी कहेंगे लाइफ की। अब मुझे ये बताएं कि एक आदमी का बजट जो है, उसकी तनख्वाह फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 रुपये वो एक साल पहले अगर कमाता था ना, तो आज उसमें 15,075 रुपए की कमी हो गई है, क्योंकि आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई है। तो मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूं कि एक बंदा जिसको अपनी फैमिली रन करनी है वो कैसे अपना खर्चा चलाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बजट बना के दिखाएं और मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए हमें। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बजा है। कोई अपने घर को नहीं चला सकता, बहुत मुश्किल हो गया है। आप दूध को देखें, आप आटे को देखें, आप दालों को देखें, आप चीनी को देखें, आप पत्ती, एक एक एटम को आप देखें, जो डबल से भी ज़्यादा जो है ना वो उसकी कीमत बढ़ चुकी है। इस वक्त गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसका वाहिद हल ये है, एक तो यह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इसका हल है, जिसमें बैतुल माल का क़याम हो, जिसमें गरीबों के लिए जो है वो खुराक का और खाने का अहतमाम हो, बैतुल माल का क़याम किया जाए। दूसरा ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जब नाफिज होगा सारे मसले हल हो जाएंगे। तीसरा यहाँ पर यह है कि जो अशराफिया हैं, अशराफिया जिनको आप तकरीबन लाख से 1.25 लाख आपने गाड़ियाँ दी हुई हैं, आप अगर 400 लीटर भी पेट्रोल जो है वो आप लगाते हैं फी बंदे का, तो उस हिसाब से ये लाखों, 80 लाख से ज़्यादा, 80 लाख डॉलर से ज़्यादा की ये बजट बन जाती है। तो शराफिया से उन गाड़ियों को, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उनको ख़त्म किया जाए और इनकी एक जो सैलरी है उसकी लिमिट किया जाए। 18 लाख और 20 लाख उनकी सैलरी है। किस बिना पे वो ले रहे हैं? टैक्सेस जो हैं, जो गरीब आवाम पर टैक्सेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए। एक चीज़ है, आपकी अगर चीज़ 100 रुपये की आज मार्केट में मिल रही है, 40 से 45 रुपये उस पर टैक्स है। टैक्सेस के निज़ाम को ख़त्म किया जाए। अच्छा लामा साहब, 50-48% तकरीबन महंगाई जो है इस जब से ये हुकूमत आई है बढ़ चुकी है। इसमें एक तो रियासत की ये जिम्मेदारी है कि एक पाकिस्तानी का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि ये भी एक माफिया है, इतनी स्कूलों की फ़ीसें। तो जब हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, सरकारी अस्पताल अवेलेबल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसको इदारे जो हैं, हमारे सियासी इदारे, हुकूमती इदारे, उसकी तरफ नज़र क्यों नहीं डालते और क्यों हमें उस प्राइवेट सेक्टर पे जाना पड़ता है? और ये भी एक महंगाई का एक बहुत नुमाया किरदार ये इदारे भी अदा करते हैं। तो इस हवाले से क्या आप देखते हैं कि रियासत क्या अपना किरदार अदा कर सकती है? देखिए, रियासत जो है ना, रियासत हर किरदार अदा कर सकती है, लेकिन जब रियासत का मिशन लूट घसूट हो, रियासत का मिशन हो कि गरीबों को नोचना, उनसे छीनना, उनसे हासिल करना, तो ऐसी रियासत कुछ नहीं कर सकती। ऐसी रियासत का मकसद अपना पेट होता है, अपने बंगले, अपनी जजीरे और बाहर कैसे जो सिस्टम चलेगा। ऐसी रियासत कुछ नहीं कर सकती। वो रियासत कर सकती है जिसका मकसद आवाम की खिदमत हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने बैतुल माल का क़याम किया, आपने इलाज फ्री किया, आपने तालीम फ्री की। आज ये कहते हैं हमने भी तालीम फ्री की हुई है, लेकिन आपके हज़ारों स्कूल बंद पड़े हैं जिनके लोग टीचर तनख्वाहें ले रहे हैं। आज आपके स्कूलों का निज़ाम क्या है? आप जाकर स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग को देख लें, उसकी हालत क्या है। फिर उसके अंदर आपने गैर मयारी टीचर रखे हुए हैं, गैर मयारी टीचर रखे हुए हैं, सोर्सेज पे आपने, रिश्वत पे, इस पे आपने टीचर रखे, मयारी टीचर रखे। और मयारी टीचर रखने के बाद उसकी बाकायदा निगरानी हो, काबिल लोग, ईमानदार लोग उसकी निगरानी करें। तो मजाल है कि कोई बच्चा जो है किसी और तरफ जाए। जब वो माहौल हम नहीं देते, तो मुझे बताइए, एक गरीब आदमी की जो इस वक्त जो है 210 रुपये लीटर दूध ले रहा है, क्या वो अपने बच्चे की 3,000 या 5,000 फीस प्राइवेट सेक्टर में भरेगा? नहीं भरेगा। वो अपने वो पैसे बचाकर अपने दूध पे, अपने घर के खर्चे में, लेकिन वहाँ क्यों गया? इसलिए गया कि आपके स्कूलों का फर्नीचर है तो टूटा फूटा है, पंखा है तो चल नहीं सकता, लेट्रिनों का कोई निज़ाम नहीं है,
पानी का कोई निज़ाम नहीं है, सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। यानी बिल्कुल आप जाएं तो जैसे बाहर स्कूल में आपने देखा होगा बकरियां बंधी हुई हैं, वडेरों की भैंसें बंधी हुई हैं। ये हालत है। इस हालत में कौन, मैं तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पर दाखिल नहीं कराऊंगा, मैं उधार ले लूंगा, मैं जो है वो कुछ भी करके अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं भेजूंगा, बल्कि ऐसे स्कूल में भेजूंगा जहां मेरे बच्चे की अखलाकी तरबियत हो, तालीम हो, जहां माहौल हो, मेरे बच्चे को सुकून मिले और एक सुकून के साथ प्रॉपर तरीके से वो तालीम हासिल कर सके। तो ये हुक्मरान नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं बरमला कह रहा हूँ, ये हुक्मरान नहीं है, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये 14 स्टार जो हैं, ये दुनिया को लूट रहे हैं। और अभी तक हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही। यार हमारी कौम को समझना चाहिए। और मैं हुक्मरानों से कहता हूँ, डरो उस वक्त से जब इस कौम के हाथ तुम्हारे गिरबानों पर होंगे। उस वक्त फिर तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, एक ज़माना था, मैं अगर आज से 20 साल कबल बात करूं तो लोगों को इतनी चीज़ें जो है वो पता नहीं होती थी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब आपको पता है कि किसने कितनी करप्शन की है, ठीक है। अब इसमें 2 स्टेक होल्डर्स जो कि मैं बात करूं, एक अदलिया और एक हमारी पाक फ़ौज, उनके सामने तमाम चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आया हैं। वो सब जानते हैं अवाम किस हाल में और ये कितने बड़े चोर हैं। लेकिन फिर भी उनको इस्लामी हवाले से थोड़ा बताएं कि उन पे कितनी जिम्मेदारी आती है। हैसियत हमारी अदलिया जो कि एक बड़ा इस्लामी हवाले से भी इसका बड़ा अहम किरदार है और हमारे खुलफाए राशिदीन के दौर में भी इनका एक बड़ा किरदार रहा है तारीख़ में, और एक हमारी पाक फ़ौज, इनको हर चीज़ का पता है। फिर भी आज अवाम जो है वो बेसरो सामानी के आलम में है। तो क्या करे, जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो आवाम क्या करेगी? देखिए बात यह है कि हर एक की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म सदर से लेकर एक प्यून तक हर एक की जिम्मेदारी, चाहे अदलिया हो चाहे फ़ौज हो, कोई भी, हर एक की जिम्मेदारी है। जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे उनको आज दुनिया में तो वो ज़िंदगी गुजार लेंगे, मरने के बाद उनको कब्र में जवाब देना होगा। देखिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप सीरत के देखें, उस वक्त के जो जजेस थे आप उनको देखें। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलमन काजी अल-कुज़ा थे, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब उनके घर में गए, आप उनके घर में गए और उनकी दावत थी। आप जब वहाँ पर पहुँचे तो खाने में ताख़ीर हुई। फरमाया ताख़ीर क्यों है, वजह क्या है? तो आपने फरमाया हुज़ूर रोटी के जो टुकड़े थे वो कुछ पुराने हो गए थे और गलने में देर लगी। देखिए वक्त का एक काजी, उसकी ये हालत है। आज 18 लाख 20 लाख तनख्वाहें हैं, लेकिन आज मैं ये बड़े दुख से कहना चाहता हूँ, एक गरीब है ना, गरीब, पीछे मैंने एक खबर पढ़ी है कि 2 भाई थे, उनको 1 साल से पहले फांसी हुई, 1 साल पहले, और उनका जो दोबारा जो अपील थी, अपील का उनका वो 1 साल बाद अपील में उनको बरी कर दिया गया। ये है, ये कंडीशन है, ये हालत है। अल्लाह अकबर। आज रात को 12 बजे अशराफिया के लिए तो अदालतें खुल जाती हैं, गरीब के लिए क्यों नहीं खुलती? आज इतवार का दिन था, आज की तारीख में इमरान खान के लिए तो दिन को अदालत लग सकती है, लेकिन गरीब के लिए क्यों नहीं? हजारों मुकदमे पेंडिंग में पड़े हैं, लेकिन उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा? उन पे जरा क्यों नहीं हो रही? उनका फैसला क्यों नहीं हो रहा? गरीब बेचारा जूती घसीट कर उसकी जूती घिस जाती है। वो बेचारे कभी इसको पैसे दो, कभी पुलिस वाले को दो, कभी वकील को दो, कभी फोटोकॉपी के दो, कभी वो दो, कभी वो दो, कभी वो दो। अगर उसको 1 लाख रुपए किसी से लेना है तो 2 लाख रुपए तो खर्चा कर लेगा। तो वो बेचारा कहता है कि भाई वो खर्चे की बजाय मैं जाता ही नहीं हूँ। आज निज़ाम ऐसा बन चुका है, आज थाना है, थाना तो उसमें शरीफ आदमी जाते हुए डरता है, आज कोर्ट में जाते हुए डरता है कि जिसका फैसला 4 दिनों में होना था वो 4 सालों में फैसला नहीं होता। तो जब इस्लामी निज़ाम होगा, इस्लामी निज़ाम में ये नहीं है कि आप एक मामले को सालों तक घसीटते रखें। आज मैं एक दोस्त के पास गया, उनकी ज़मीन का मसला था, बोला 30 साल हो गए, 30 साल हो गए ज़मीन के एक प्लाट का, बोला मुकदमा चल रहा है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो जब ऐसी हालत होंगी, ऐसे मामलात होंगे तो जालिम वो बोले ठीक है जुल्म करो,
मुकदमा वो डिले करते जाएंगे, वकील जो है वो अपना टाइम लेते जाएंगे, आज नहीं अगली पेशी, अगली 2 महीने बाद फिर पेशी, तीसरी पेशी, चौथी पेशी, 5वीं पेशी, वो पेशियों में करते करते गरीब आदमी बेचारा तो मर जाएगा। और अमीर ये जिसने कब्जा किया है, ये जिसने जुल्म किया है, वो अपने मजे करता रहेगा। तो ये जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ये नहीं होगा। और ये सिस्टम इस्लाम बना सकता है कि जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अदालत में जाते हैं और काजी वक्त खड़ा हो जाता है तो आप उसको माजूल कर देते हैं। फरमाया जब आप जो है वो इस तरीके से, मैं एज ए मुल्जिम यहाँ पर आया था, जब आप में इस तरीके से आप मेरे लिए खड़े हो जाएंगे तो आप फैसला क्या करेंगे? तो जब अदलिया, जब लोग अशराफिया के इशारे पर चलने वाले बन जाएंगे तो क्या फैसला करेंगे? फैसला तब होगा कि जब इस्लामी कानून होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम होगा। पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद था, जो कि खुशहाली थी, मुसलमानों की अक्सरियत की जो एक जगह थी जहाँ पे उनको हर तरह की आज़ादी हासिल हो, क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान जो था, जो 1947 का पाकिस्तान का, आज 2023 का, क्या वो मकसद, क्या वो फौत होता नज़र नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बनाया था, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनाया था। और ऐसा मुल्क हो कि जिसमें हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। मुसलमान को रब ने आज़ाद पैदा किया तो हम जो है आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन आज उसके नक्शे को बदल दिया गया। कभी तो नया पाकिस्तान का नारा लगाकर, कभी क्या पाकिस्तान, कभी इसका पाकिस्तान, कभी उसका पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान एक ही है, वो है पाकिस्तान क़ायद आज़म का पाकिस्तान। और जिस मकसद के लिए बनाया गया उस मकसद को हमें नाफिज करने की ज़रूरत है, उस मकसद को पर पाकिस्तान को लाने की ज़रूरत है। आज देखें पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि जिसमें अमन हो, सुकून हो। आज बंदा घर से निकलता है, उसे टेंशन होती है, पता नहीं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। आज वो अपनी कीमती अशिया वो लेकर निकलता नहीं है, उसे परेशानी होती है कि यार कहीं कोई लूट ना ले, कहीं कोई मार ना डाले, कहीं कोई छीन ना ले। यानी आज एक आज़ाद आदमी मजलूम नज़र आता है, बेबस नज़र आता है, एक आज़ाद आदमी जो ग़ुलाम नज़र आता है। और ये इन ग़ुलाम हुक्मरानों की वजह से ऐसा मामला है। लेकिन अगर पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना उस मकसद को नाफिज किया जाए तो फिर जैसे शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हुजूर का निज़ाम होता है तो अफ़गानिस्तान से दिल्ली की तरफ मिसाल दी जाती थी कि अगर औरत सोने का थाल लेकर भी चलती तो किसी में जुर्रत ना होती कि मैली निगाह से उसे देख सके। लेकिन आज जब हुक्मरान लुटेरे बन चुके हैं, उनके घरों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, अरबों रुपए उनके घरों से निकल रहे हैं, तो उन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है? तहफ़्फ़ुज़ तब मिलेगा कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा। अच्छा लामा साहब, मैं अगर मौलाना हजरात की बात करूं तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़्यादा बनती है। अब जुम्मे का मैं अगर मिसाल दूं कि जुम्मे का जो मिंबर है और जुम्मे का जो मकसद है वो यही है कि लोगों के दुख दर्द को बांटा जाए। लेकिन मैंने आज तक जो है ये चीज़ नहीं देखी कि जुम्मे के खुतबे में या जुम्मे की जो तकरीरें होती हैं उसमें ये डिस्कशन हो कि भाई ये जो लोगों की फलाह बहबूद है, लोगों की जो आम जो परेशानियाँ हैं उस पर डिस्कशन क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल, उलमा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उलमा अवाम के मसाइल को डिस्कस करें। लेकिन चूँकि हमारी अवाम का ज़हन बन चुका है कि अवाम ये कहती है कि मौलवी का काम है वज़ू सिखाना, मौलवी का काम है संजा सिखाना, मौलवी का काम है जो है ना वो मिसवाक कैसे करनी है, मौलवी का काम ये है। भाई मौलवी का सिर्फ ये काम नहीं है, मौलवी ये भी करे। और मौलवी जो है, जो आलिम दीन है, मेहराब मिंबर का वारिस है, उसको सोच के बला अमीरुल मुजाहिदीन ने दी है। और मैं मौलवी एक इलाके की वो मोतबर शख्सियत है जिसने अपने नमाजियों को दुख दर्द को भी बांटना है, जिसने अपने नमाजियों की परेशानी को भी बांटना है। मैं अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ कि यार मैं लोगों को ही समझाता हूँ। हर जुम्मे में मेरी जो तकरीर होती है वो तकरीर अवाम के लिए होती है। उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप एक दूसरे का दस्तोबाजी बने। आज हम ये कहते हैं फलां ये कर रहा है, फलां के ये कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी गली में 50 घर हैं तो 50 तो गरीब नहीं है ना, 10 घर होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे,
तो क्या वो 50 घर या 40 घर मिलकर 2 घरों को नहीं चला सकते? उस 2 घरों का दुख दर्द नहीं बांट सकते? तो बात ये है कि ऐसे उलमा जो तकरीर करते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन आपके तवज्जुह से उन्हें ये कहना चाहता हूँ, जैसे अमीरुल मुजाहिदीन ने सोच दी है कि आप लोगों के मसाइल को डिस्कस करें, आप लोगों की जो परेशानी है उसको डिस्कस करें, लोगों को इस बात पर उभारें, इस तरह के एक निज़ाम बनाएं कि ताकि आपका मोहल्ला कम से कम एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके। जब सैलाब मुतासिरीन के लिए हम जो है दादू गए, और दादू में आगे एक स्याल जगह थी, पानी पानी था, जो हमारे पास था वो हमने उनको पेश किया, लेकिन उसके बाद वो मेरी तकरीर नेट पर भी मौजूद है। मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा जो हमारे पास था हमने पेश कर दिया, अब आपने जिसके पास दूध नहीं है वो दूसरा भाई उसको दूध दे, खुराक नहीं है खुराक को तकसीम करें, ये चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर इस मौजू पे बात नहीं करते तो उनकी मर्जी है, लेकिन इस वक्त जो है बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस ने जो सोच दी है, उस सोच की वजह से एक तादाद है, आप मस्जिद में जाएं तो वो आपको फ़िक्र अंगेज़ तकरीर मिलेगी और आवाम के मसाइल पर तकरीर मिलेगी। और हमारी आवाम का जो मसाइल ये ज़हन बन चुका था भाई, हमारी आवाम का, मैं उनसे भी ये कहना चाहता, हमारी आवाम ये कहती है मौलवी सियासत की बात ना करें। अरे मौलवी ने मस्जिद में सियासत की बात कर दी, मौलवी ने मस्जिद में जो है लोगों के मसाइल को हल करने की बात कर दी। ये मौलवी कौन होता है? मैंने कहा मौलवी भी वो होता है कि जो कुरान और हदीस को समझकर आपको बता सकता है कि आप किफ़ायत शारी कैसे करें, आप अपने जो है थोड़े खर्चे से आप काम कैसे चला सकते हैं, हदीस में क्या है, सहाबा ने किस तरीके से किया है। तो इसलिए वो लोग जो कहते हैं कि मौलवी सियासत की बात करता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियासत की बात मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा थे, आप मस्जिद के इमाम भी थे और एक वक्त के हाकिम भी थे, और आपकी जो असम्बली थी वो मस्जिद नबवी शरीफ थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान ज़ुनूरैन, मौला अली, हज़रत इमाम हसन। तो इसलिए आप अपने ज़हनों को वसी करें, और ऐसे उलमा कि जो अगर इस मौजू पे बात नहीं करते, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हज़रत आप इस मौजू पे बात करें, इस तरीके से बात। और उलमा को भी इस सोच को बदलना होगा, इसको चेंज करना होगा। तनकीदें होती हैं, हम पर भी तनकीदें हुई कि हज़रत आप हमें संजा सिखाएं, आप हमें वुज़ू सिखाएं, आप ये क्या हुकूमत की बात लेकर बैठ जाते हैं, आप ये क्या जो है सियासत की बात लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? आज मैं हकीकत पर एक नहीं कई लोगों के जहन में ये बात आई और उन्होंने वो एक दूसरे का सहारा बने। तो उलमा को भी कुर्बानी देनी होगी, ख़तीब को भी, जो वारिसीन मेहराब व मिंबर हैं उनको भी अपना हक अदा करना होगा। अच्छा, आपने सैलाब की बात करी, और कराची जो है ये वैसे ही लोगों की मदद में जो है हर वक्त हाजिर होता है। अभी जो है अब से चंद दिनों बाद जो है वो रमज़ान आने वाले हैं, और कराची में एक ऐसी रिवायत चंद सालों से चली आ रही है कि यहाँ पे हर कोई जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सहरी और अफ्तारी के जो है बढ़ चढ़ के इंतज़ाम करता है। लेकिन कहीं पे ऐसा भी महसूस होता है कि ये बिला ज़रूरत भी लोग कर रहे हैं। जब कुछ लोग देखा गया है कि वो अपनी नाम और नामो नुमाइश के लिए ये काम कर रहे हैं कि लोगों में उनकी वाह वाह हो। कुछ वेलफेयर के नए नए इदारे कायम हुए हैं और वो बड़े पैमाने पे लोगों को जो है वो ये सहरी और अफ्तारी करा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, और इसमें किस तरीके से सफ़ेद पोश लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है और उन तक भी जो है वो खुशियां जो है इस महीने की आम की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी इस चीज़ को नोट किया है। हमारे इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। अच्छा, इफ्तार पार्टी में कौन आता है? करोड़पति आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है, मेरा वकील आ रहा है, मेरा फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, इफ्तार पार्टी उसके लिए। तो मैंने कहा कभी गरीब के लिए इफ्तार पार्टी की है? वो सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दिखावे के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए इफ्तार पार्टियाँ हैं। तो ऐसी इफ्तार पार्टी कबूल नहीं होगी। वो कबूल होगी कि जो इखलास पर मबनी होगी, और इखलास पर एक खजूर से भी अगर आपने इफ्तार करवा दिया तो सुभान अल्लाह। जो इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं वो है आटा, वो है भूख, वो है मुफलिसी, वो है गुर्बत, वो है सफ़ेद पोशी। आप सफ़ेद पोशों का ख्याल करें, आप गरीबों का ख्याल करें, आप इफ्तारियाँ भी करवाएं, आप सहरियाँ भी कराएं, लेकिन उसके साथ साथ आप गरीबों का ख्याल करें, आप उनके साथ माली ताउन करें, आप उनके साथ राशन की सूरत में ताउन करें। और मैं कहना चाहता हूँ आपके तवस्सुल से कि ज़कात आप इस बार अगर निकालें तो आप डबल निकाल लें।
2.5% निकालते हैं तो 5% निकाल लें, गरीबों की मदद करें, गरीबों का सहारा बने, सफ़ेद पोशों का सहारा बने, सादात कराम का सहारा बने। सादात कराम को अपने पाक माल में से उनकी खिदमत करें, उलमा की खिदमत करें। और तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हम ज़िला साउथ पे, वैसे पूरी कराची में होगा लेकिन साउथ सतह की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो इरादा है, हमारा सस्ता राशन लगाने का, सस्ता गोश्त लगाने का इरादा है। और हम इंशाअल्लाह जो गरीब आवाम है जिसका बेचारे का गुजारा नहीं होता, जो 800-850 का गोश्त ख़रीदता है, हम 500-550 में जो कॉस्ट होगी बल्कि उससे भी कम हम उसको पेश करेंगे। हम सब्ज़ियाँ, सस्ती सब्ज़ियाँ लाएंगे, सस्ती दालें लाएंगे, सस्ता राशन लाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें। 30%, 35% सब्सिडी हम देना चाहते हैं, आप हमारे साथ ताउन करें। आप अगर चाहते हैं कि आप एक घर को अगर 5,000 का राशन नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनके 5,000 राशन में 10,000 का तो उसे फ़ायदा दे सकते हैं। इस तरीके से हमारे साथ ताउन करें, हमारे साथ खड़े हो जाएं ताकि एक रमज़ान खुशियों भरा गुजरे और गरीब से गरीब आदमी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ गरीबों से कि आप उनको ना देखें कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छे पहनने को कपड़े हैं, अपन को अपनी चादर को देखकर किफ़ायत शारी भी करें, किफ़ायत शारी करें। आप थोड़े में खुश रहना सीखें। आप जो है अगर आप पहले ज़्यादा खर्च करते थे तो अभी ज़रूरत का खर्च करें, थोड़े में गुजारा करें। और उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जिनके यहाँ 10-20 मुलाजिम हैं, महंगाई बढ़ी है लेकिन उनकी आमदनी भी तो बढ़ी है ना, उनकी आमदनी भी उस हिसाब से है, तो आप अपने मुलाजिमीन के उजरत को बढ़ाएं। आप देखिए, आज देखिए 5 साल पहले, 7 साल पहले जो तनख्वाहें थी, आज वही तनख्वाहें चल रही हैं। वो कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, तो महंगाई सिर्फ आपके लिए है, उस गरीब के लिए नहीं है। महंगाई उस गरीब के लिए भी है। आपका रोज़गार तो चल रहा है, जिनका रोज़गार चल रहा है, जिनकी आमदनी है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुक़द्दस महीना आ रहा है, इससे पहले आप अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों को भी बढ़ाएं और उनकी दुआएं हासिल करें और बढ़ाकर इस तरीके से आप गरीब की भी मदद कर सकते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन किराम, एक चीज़ आपने देखी होगी जो है, हुक्मरानों ने हमें अभी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। और तहरीक लब्बैक को इस चीज़ पे हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक अवामी इशू पे बात करी। वरना कोई मेयर बनने के चक्कर में है, कोई चाहता है इलेक्शन हो जाए, उसकी गवर्नमेंट आ जाए, मौजूदा हुकूमत चाहती है कि उसको 2 साल और मिल जाए और ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलता रहे। इसी ज़मन में मुझे एक नज़म याद आ गई, आओ खेले दुश्मन दुश्मन, आँख पे पट्टी सामने दुश्मन, खेल हमारा दुश्मन दुश्मन, ये समझे हैं वो है दुश्मन, वो समझे हैं ये है दुश्मन, फिरका फिरका कट्टर दुश्मन, खेल हमारा कौमी दुश्मन। तो हमारा खेल जो है नाज़रीन किराम वो दुश्मनी नहीं है, हमारा खेल जो है वो मोहब्बत है, भाईचारा है और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है और खुशहाली है। इसी के साथ जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो पसंद आए और अगर आप समझते हैं कि आवाम सच में गुर्बत की इस लहर में पिस रही है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसका जो मकसद है वो ये है कि कोई तो है जो आपके इस दर्द पे आवाज़ उठाने वाला मौजूद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।